आपने पत्रकार परिषद रखी है, उसका क्या विषय है? इस देश की लोकतंत्र खतरे में है, ये देश की घटना खतरे में है। जो इस देश में हो रहा है वो देश की तमाम जनता देख रही है। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने जैसे ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड करी अडानी समूह के खिलाफ, जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ रुपए शेल कंपनीज के माध्यम से देश में लाए गए हैं, डिफेंस में लगाए गए हैं, अन्य क्षेत्रों में लगाए गए हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने तैयार नहीं है। केंद्र सरकार में मेजॉरिटी ये केंद्र सरकार की बीजेपी की है और मेजॉरिटी सदस्य भी उसी के आएंगे, मगर उसके बावजूद भी वो उस कमेटी को बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर के जब राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई तो उनकी अगले भाषण से डर के सूरत में जो एक डिफेमेशन का सूट उमेश मोदी का पड़ा हुआ था उसे पुनः जागरूक किया गया और वो डिफेमेशन सूट, जो डिफेमेशन एक्ट है, लॉ है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल तरह से उसका उल्लेख है कि आप उसको सिविल साइड और क्रिमिनल साइड कौन होता है? जो हत्या करे, बलात्कार करे, डकैती करे, चोरी करे, मारपीट करे, इस तरह के जो अपराध करता है वो क्रिमिनल साइड में होता है और मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 2 साल की होती है। कोर्ट ने उसको सू मोटिव क्रिमिनल के बदले सिविल के बदले क्रिमिनल को एंगल को ले करके उन्होंने उसे 2 साल की इम्प्रिजमेंट दी। इसके पीछे का कारण एक ही था कि उनका लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी जाए और वो किया। जैसे ही आदेश आया उसके 24 घंटे में पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, घर से निकालने की नोटिस दी। ये दिखाता है कि बीजेपी की सरकार राहुल गांधी जी के, कांग्रेस के, विरोधी पक्ष के प्रश्नों से और जेपीसी बनाने से भाग रही है। तो देश की महंगाई को उनके पास कोई इलाज नहीं है, गैस का भाव बढ़ा है उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस देश के अंदर की जो आरक्षण है SC, ST, OBC की, वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो देश के अंदर इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं और मनुवाद विचार के लोग मनुस्मृति के आधार पे इस देश को चलाना चाहते हैं। इसके विरुद्ध में राहुल गांधी जी, कांग्रेस और सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और ये आवाज़ चलते रहेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार अपने रवैये को नहीं सुधारेगी। अन्यथा इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा होगा। जिस तरह से इजराइल में लोग सड़कों पे निकल के आए क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कायदे और कानून जुडिशरी के अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया, इस देश में भी वही हो रहा है कि जुडिशरी वो केंद्र सरकार के इशारों पे चल रही है। सारी CBI, ED, इनकम टैक्स ये केंद्र सरकार के इशारों पे चल रही है और ये आज इस देश का सर्वसामान्य नागरिक इस बात को जानता है कि किस तरह से अपना अधिकार का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। गैस का भाव बढ़ा है, पेट्रोल का भाव बढ़ा है, बैंक के चार्जेस बढ़े हैं, अकाउंट्स लिंक करते हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए गरीब आदमी के जेब से आज छीने जा रहे हैं, झपटे जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सारा विरोधी पक्ष एकजुट है और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मर्डर का, हत्या का आरोप, किसी का हत्या कराने का आरोप है और उसके ऊपर पार्लियामेंट में सज़ा जैसी उनकी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में सुनाई गई तो सांसद सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट ने उनकी सदस्यता को बात किया। बात ये साफ है कि डिफेमेशन अंडर सेक्शन ICPC जो है इंडियन पेनल कोड IPC के अंदर सेक्शन 499 और 500 के अंदर सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन, इस तरह की 2 बातें साफ दी गई है। अब ये जज के ऊपर, कोर्ट पे आधार होता है कि वो उसे सिविल साइड समझे कि क्रिमिनल साइड समझे। क्रिमिनल साइड किसको समझा जाता है कि अगर आपने हत्या करी हो, लूट किया हो, डकैत किया हो, बलात्कार किया हो,
राइट्स किया हो या और दंगे किया हो या हथियार रखे हो या देश के खिलाफ में आपने कुछ इस तरह की हरकतें की हो जिसकी वजह से देश का और बाकी का डिफेमेशन हो रहा है, उसे क्रिमिनल बाय एंड लार्ज माना जाता है। ना कि प्रचार के अंदर भाषण करते वक्त, रेफरेंस देते वक्त, रेफरेंस भी किसका दिया गया? नीरव मोदी का और दूसरे मोदी ललित मोदी का। इन मोदियों का नाम लेकर के दिया गया, नाम लेकर के, इस तरह से नहीं कहा उदाहरण के तौर पे कि भाई प्रुनेश मोदी जिन्होंने केस दाखिल किया है, या बिहार के जो मोदी साहब है बीजेपी के, उनका विशेष नाम लेके नहीं, जिन लोगों का नाम विशेष लेकर के वहां पे कहा गया कि भाई ये मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं, बड़ा ही स्पष्ट है। वीडियो उठा करके अगर देख ले, पता नहीं कोर्ट ने उसे क्यों नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरनेम के लोग ही ऐसी हरकत क्यों करते हैं, उसके ऊपर डिफेमेशन कैसे हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो उसको किस तरह से जातिवाद का कलर, धर्मवाद का कलर देने का काम जजमेंट आने के बाद में बीजेपी कर रही है कि ललित मोदी और मोदी समाज और ओबीसी समाज के विरुद्ध में जो है राहुल जी ने बातें करी है, उनके विरुद्ध में, उस तबके के विरुद्ध में राहुल जी ने बातों को उछाला है, बोला है, उनका अपमान किया है। जबकि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी समाज के हैं। हजारों किलोमीटर राहुल गांधी चले हैं, 4000 किलोमीटर प्लस, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ओबीसी लोग उनके साथ में, ओबीसी समाज उनके साथ में चला है। और कांग्रेस और गांधी परिवार हमेशा से सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के इस देश में काम करते आया है। हमारी कांग्रेस की ये जो मांग है कि केंद्र सरकार में अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश का विरोधी दल इस बात को लेके सभागृह में, पार्लियामेंट में आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे उतर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, निषेध व्यक्त कर रहा है, मगर केंद्र सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त करने को तैयार नहीं है। अडानी का ही मुद्दा है जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है, और जब तक कि ये जवाब नहीं देंगे तब तक कि ये राहुल जी ने जैसे कहा कि आप मुझे जेल में बंद कर दो, आप मुझे घर से निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार, मैं आज ही किसी अखबार में पढ़ रहा था कि पंडित नेहरू ने अपनी सारी धन संपत्ति 19 नवंबर 1969 को हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति उस समय की राष्ट्र के नाम कर दिया। ये पेपर में छपा है आज ही की, मैं अभी अखबार का नाम आपको नहीं बता पा रहा हूँ, एडिटोरियल में आया, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र टाइम्स में ही है, अगर मैं गलत हो तो मुझे सही करना। या हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति जिस गरीब परिवार ने इस देश के लिए दे दिया, उसको क्या पड़ी हुई है, उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है, उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए। 2010 से जो शुरू किया 2014 तक एक भी घोटाला जिसमें कांग्रेसी या गांधी परिवार का व्यक्ति को दोषी पाया गया हो, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप 2006 से लेके तो 2014 तक लगाते रहे और झूठे आरोप लगा करके आप जो सत्ता में आए, वो एक भी आरोप कहीं पे भी कोर्ट में आज तक किसी एजेंसी ने सिद्ध नहीं किया। तो झूठे आरोप लगाना आपका काम है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ अगर लोग आवाज उठा रहे तो आपको तकलीफ है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपको लोग आवाज उठा रहे, संघर्ष कर रहे तो आपको तकलीफ है। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल में जो आज हो रहा है, इजराइल में रेवोल्यूशन लोगों का, उस तरह का रेवोल्यूशन इस देश में होगा, उसको कुछ ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है। ये साफ चित्र। स्वतंत्र वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्र सेनानी हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जिस किसी व्यक्ति ने एक दिन या एक क्षण भी अपने जीवन का लगाया हो, वो स्वतंत्र सेनानी है और वो पूरे आदर और पूरे सम्मान का पात्र है। उसी श्रेणी में स्वतंत्र वीर सावरकर भी आते हैं।
वीर सावरकर जी को लेकर के जो यात्रा सत्ताधारी पक्ष निकालने जा रहा है, उनको हमारी शुभेच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय वीर सावरकर, स्वतंत्र सेनानी सावरकर जी के विचारों के ऊपर, आधार के ऊपर वो उसे कायम रखे, ना कि किसी जाति विशेष, ना कि किसी पक्ष विशेष के खिलाफ में अपशब्द बोलने का अधिकार हर एक को है, ना कि कोई अपशब्द या किसी का असम्मान करने का काम वो करे। अगर उन्होंने इस तरह से किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वीर सावरकर जी को ही सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होगा।